बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लर्निंग चैनल। खैर, मैं हूँ रशीद अहमद। ख़वातीन हज़रात, हम इंग्लिश लेसन की वीडियोस जो है ना वो रन कर रहे हैं। इस वक्त हम प्रैक्टिस करेंगे पास्ट परफेक्ट की। इससे पहले हमने पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट इंडेफिनिट प्रैक्टिस कर चुके हैं और उससे पहले हम प्रेजेंट टेंस भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज हम प्रैक्टिस करेंगे पास्ट परफेक्ट की। जैसे कि मैंने बताया कि उर्दू के सेंटेंसेस में जो लास्ट हेल्पिंग वर्ब होता है वो इंडिकेट करता है कि कौन सा ये टेंस है, पास्ट है। और उससे जो नेक्स्ट है चुका, चुके, चुकी, ये जो है ना वो इंडिकेट करता है कि ये कौन सी क्लास है। परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट कंटिन्यूस है। जैसे मैंने ऊपर लिखा कि चुका था, ये इंडिकेट कर रहा है कि समथिंग, कुछ एक्शन जो है ना वो फिनिश कर दिया गया, कंप्लीट हो गया है। और कब कंप्लीट हुआ है? पास्ट में। मैंने खाना खा लिया था, चुका था, मैं खाना खा चुका था, उसे कंप्लीट कर लिया गया और पास्ट में। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि ये सिंपल सेंटेंसेस बना के आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। रियल लाइफ में मेरे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी मुझे बताया कि रियल लाइफ में ऐसी प्रैक्टिस हम नहीं करते, बहुत कम करते हैं। या मेरे ख्याल में उनका कहने का मतलब ये था कि जो अमेरिकन इंग्लिश है और जो ब्रिटिश इंग्लिश है वो आज काफ़ी हद तक चेंज हो गई है। लेकिन लर्न करने के लिए कि पास्ट परफेक्ट का कम्बिनेशन हम कैसे बनाते हैं, हमने ये जो है ना उर्दू का जो है ना इंतखाब किया, सिलेक्ट किया है। तो देखें, मैं खाना खा चुका था, डन कर दिया एक काम पास्ट में। तो इसको बनाने के लिए हम सब्जेक्ट के बाद हैड का इस्तेमाल करते हैं। नो मैटर सिंगल है, प्लूरल है, हर एक में हैड का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरी फॉर्म, वर्ड की तीसरी फॉर्म यूज़ करते हैं। आई हैड ईटन फूड, वी हैड ईटन फूड। वो जो हैव और हैड वाला चक्कर था, हैव और हैज़ वाला, उसमें भी अब बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हैड इस्तेमाल होता है। और तीसरी फॉर्म, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में यहाँ पे हैव, हैज़ यूज़ होता था, लेकिन अब जो है ना हर एक के लिए हैड यूज़ करते हैं। और अगर हमने इसका नेगेटिव बनाना है तो उसके लिए हमने सिर्फ ऐड करना है, मैं खाना नहीं खा चुका था, नहीं का ऐड किया। और इंग्लिश में आई हैड हेल्पिंग वर्ब के बाद ऐड करते हैं नोट को। आई हैव नॉट ईटन फूड, वी हैड नॉट ईटन फूड, यू हैड नॉट ईटन फूड। इस तरह इसे कंप्लीट कर देते हैं। और हमारे बच्चे जो न्यूयॉर्क में, मेरा मतलब है अमेरिका में और यूरोप में रहते हैं, वो भी ये प्रैक्टिस कर लो। मैं के साथ था आएगा। हम खाना खा चुके थे, तुम खाना खा चुके थे, वो खाना खा चुका था, वो खाना खा चुकी थी, वो खाना खा चुकी थी। मतलब है कि नॉट लाइव चीज़ है, वो खाना खा चुके थे, प्लूरल है, उसमें थे इस्तेमाल होगा। ये भी आपकी प्रैक्टिस हो रही है कि आपने उर्दू में कैसे जो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। इसी को हम इंटरोगेटिव के लिए प्रैक्टिस करेंगे। तो उसमें क्या का इस्तेमाल होता है उर्दू में, क्या से स्टार्ट होता है सेंटेंस। क्या मैं खाना खा चुका था, सवालिया निशान मैंने मिस कर दिया, लेकिन यहाँ पे सवालिया निशान होता है। और उसकी जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, या हम जो पास्ट परफेक्ट इंटरोगेटिव इंग्लिश में बनाते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देते हैं। हैड सब में पहले आ जाएगा, हैड, आई हैड, वी हैड, यू हैड, और साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाएंगे हर एक में। और इस तरह से आई हैड ईटन फूड। अगर उर्दू में आप देखो तो ये चेंज होता रहा, मैं के साथ था हो गया, हम के साथ थे हो गया, तुम के साथ थे हो गया, क्या वो खाना खा चुका था, क्या वो खाना खा चुकी थी। तो ये ऐसे इनका हेल्पिंग वर्ब आएगा और साथ में हर के साथ जो है वो चुका का जो है ना आइडेंटिफिकेशन आएगी। हमारा नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एक ऐसा टेंस है, एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें एक काम जो है ना वो स्टार्ट से किया गया, कुछ अर्से पहले स्टार्ट किया और अब भी जारी है। पास्ट में कुछ देर पहले स्टार्ट किया गया और अब भी जारी है। इसमें मेंशन करते हैं नॉर्मली कि टाइम क्या था, सिचुएशन या टाइम का क्या नाम, सिंस मॉर्निंग
फॉर 2 आवर्स, ये मेंशन करते हैं। यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया सिंपल रखने के लिए। तो उसमें जैसे मैं खाना खाता रहा था, इसमें ता रहा था इंडिकेशन है। और इसकी इंग्लिश जो है इसे बनाने के लिए हम सब्जेक्ट के साथ हैड बीन ईटिंग फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यूज़ करते हैं। और सिर्फ हैड बीन, ज़रूरत नहीं है हैव बीन, हैज़ बीन, डिफरेंट जो है हेल्पिंग वर्ब लगाने की। सिंपली हैड सारे सब के लिए यूज़ हुआ है। हैड बीन ईटिंग फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ ईटिंग। तो ये सेंस यही देता है कि काम जो कुछ देर पहले शुरू किया वो अब भी जारी है। आई हैव बीन नॉर्मली ये होना चाहिए आई हैव, मैं खाना खा रहा था, मैं सुबह से खाना खा रहा था। आई हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। तो ये ऐड हो जाएगा, टाइम की जो है ना इंडिकेशन उसमें ऐड हो जाएगी। और हमारा नेक्स्ट टेंस है नेगेटिव, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस नेगेटिव। उसमें नहीं का एडिशन करते हैं हम। जैसे मैं खाना नहीं खाता रहा था, और उर्दू इंग्लिश करते हुए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड कर देंगे। आई हैड नॉट बीन ईटिंग फूड, हर चीज़ वैसे ही रहेगी, सिर्फ नॉट का एडिशन हो जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो है जी इंटरोगेटिव, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस इंटरोगेटिव। उसमें क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि इंटरोगेटिव उर्दू में लिखते हुए क्या पहले आ जाता है, बाकी टेंस वैसे का वैसे ही, सेंटेंस जो है ना वैसे लिख दिया जाता है। और उसकी इंग्लिश करने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट में आ जाता है, सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। हैड आई बीन ईटिंग फूड, हैड वी बीन ईटिंग फूड। तो इस तरह ये सारा कंप्लीट कर लिया जाता है। हमारा नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल जो है ना ये काफ़ी कंफ्यूजिंग कहना चाहिए टेंस है। इसमें हम प्रेजेंट सिंपल भी यूज़ करते हैं, इसमें हम गोइंग टू अबाउट सम प्लान वो भी यूज़ करते हैं, इसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूस भी यूज़ करते हैं, इसमें विल भी इस्तेमाल होता है और शैल भी इस्तेमाल होता है, जो कि बहुत रेयर होता है। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट सिंपल कैसे यूज़ करते हैं, जितने भी टाइम टेबल या स्केड्यूल हैं, गाड़ी का स्केड्यूल है, मिसाल के तौर पे अगर पूछा जाएगा गाड़ी कब आएगी, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, गाड़ी कब आएगी। उसका जवाब है कि द ट्रेन कम्स 4 PM, कि गाड़ी 4 बजे आएगी या 4 बजे आती है। उसमें सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल यूज़ किया गया है, लेकिन असल में ये फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। उसका आंसर जो है ना उसे यूज़ हमने ये किया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ किया है, लेकिन हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की। और ये कब यूज़ होता है, जब कुछ चीज़ स्केड्यूल हो या टाइम टेबल के मतलब किसी चीज़ की बात हो। अब इसकी एग्जांपल ऐसे लेंगे अपने जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं आई ईट फूड के हिसाब से, कि कैसे उसे सेट करेंगे। अगर कोई सवाल पूछे आप खाना कब खाओगे, when will you eat food, तो आप उसका जवाब ये कह सकते हो आई ईट फूड 4 PM। आपने प्रेजेंट डेफिनेट में उसका जवाब दे दिया, सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस में उसका जवाब दे दिया। उसकी अगली एग्जांपल है जो हम करते हैं फ्यूचर सिंपल के लिए यूज़, गोइंग टू। अब गोइंग टू हमने कहाँ यूज़ करना है, गोइंग टू ईट फूड नेक्स्ट वीक, आई गोइंग टू ईट हेल्थी फूड नेक्स्ट वीक। इसमें लिखा हुआ है कि आप इस किस्म की जो गोइंग टू अपने फ्यूचर में यूज़ करना है, आपने अपनी इंटेंशन शो करनी है, या कोई ऐसा काम करना है, नॉट फिक्स्ड अरेंजमेंट, नेक्स्ट वीक किसी टाइम भी, कोई फिक्स टाइम नहीं है, फिक्स अरेंजमेंट नहीं है, आप उसे सिर्फ बता रहे हो कि आई एम गोइंग टू ईट फूड नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू ईट हेल्थी फूड या फूड नेक्स्ट वीक, कि नेक्स्ट वीक में किसी टाइम भी वो खा लूँगा। अब एक और टेंस भी हम फ्यूचर सिंपल में या फ्यूचर इंडेफिनिट भी यूज़ करते हैं, वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस। जैसे मैं उससे कहूँ कि आई एम ईटिंग फूड 7 o'clock, अगर टाइम फिक्स हो, अरेंज हो, टाइम भी फिक्स हो, तो उसमें सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। हम असल में फ्यूचर के लिए यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। जस्ट लाइक आई एम गोइंग टू I'm eating food 9 o'clock in the evening, तो हम फ्यूचर में
फ्यूचर को बताने के लिए, फ्यूचर, अब टॉकिंग अबाउट फ्यूचर बट यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस। और कहाँ पे हम अब विल का जो नॉर्मली जो हम कहा जाता है कि विल यूज़ किया जाता है फ्यूचर के लिए, विल का इस्तेमाल कहाँ होता है? अब विल को इस्तेमाल करने के लिए नॉर्मली जो हमारी न्यूयॉर्क में या अमेरिका में, यूरोप में यूज़ करते हैं कि इंस्टेंट डिसीजन के लिए हम विल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक बेरा आता है, कहता है व्हाट यू लाइक सर, सो आई लाइक आई विल लाइक ड्रिंकिंग सोडा। सो उसमें आई विल इस्तेमाल होता है, जो क्विक डिसीजन या इंस्टेंट डिसीजन हम करते हैं, या किसी को ऑफर करते हैं। फॉर एग्जांपल कि ओह व्हाट हैपेंड टू योर कार, आई गिव यू राइड, कि आपकी कार को क्या को मसला है, मैं ऑफ़र करता हूँ, आई गिव यू राइड, आई विल गिव यू अ राइड। सो ऑफर्स के लिए भी हम विल को यूज़ करते हैं। और कहाँ पे यूज़ करते हैं? प्रोमिसेस के लिए। फॉर एग्जांपल, ओह इफ़ ट्रेन इज़ नॉट कमिंग आई विल हेल्प यू टू गेट ऑफ योर वर्क और गेट आउट ऑफ योर होम। सो ये प्रोमिसेस के लिए भी हम विल को यूज़ करते हैं। तो फ्यूचर जो सिंपल सेंटेंस है उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल भी यूज़ करते हैं, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट भी यूज़ करते हैं, गोइंग टू भी यूज़ करते हैं अगर वो फिक्स अरेंजमेंट नहीं है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस भी यूज़ करते हैं अगर फिक्स्ड अरेंजमेंट है, टाइम है ऑलरेडी फिक्स है। और विल का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने कहा इंस्टेंट डिसीजन ऑफ वर्ड्स या प्रोमिसेस के लिए यूज़ करते हैं। और दूसरा हम यूज़ करते हैं, जैसे हम कहें कि जस्ट लाइक अमेरिका इज़ डूइंग वेरी वेल इन फुटबॉल एंड दे विल विन द वर्ल्ड कप। तो उसमें अगर हम अपने नॉलेज के बेस पे अगर हम किसी चीज़ की प्रेडिक्शन करते हैं तो उसमें भी हम विल यूज़ कर सकते हैं। अब हम आते हैं सिंपल सेंटेंस की तरफ, कि जो हम रूटीन में प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं खाना खाऊंगा, आई विल ईट फूड, मतलब क्या है? सब्जेक्ट विल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फूड ऑब्जेक्ट। आई विल ईट फूड, अगर हम खाना खाएंगे होगा तो वी विल ईट, सबके लिए विल इस्तेमाल हो रहा है, सबके लिए फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो रही है, वेरी सिंपल। और यहाँ पे मैं खाना खाऊंगा, मैं के साथ गा, हम खाना खाएंगे, तुम खाना खाओगे, वो खाना खाएगा, वो खाना खाएगी, वो खाना खाएगी, या वो खाना खाएगा, इट इज़ अ नॉन लाइफ थिंग। वो खाना खाएंगे, प्लूरल वी यूज गे, वो खाना खाएंगे। इंग्लिश में सेम विल और ईट इस्तेमाल करेंगे। इसे नेगेटिव बनाने के लिए इसमें विल नॉट का एडिशन कर देंगे। जैसे मैं ना खाना नहीं खाऊंगा, इसमें नहीं ऐड कर दिया गया है, बाकी हर चीज़ वही है। इसमें हम विल नॉट हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट यूज़ कर देंगे। आई विल नॉट ईट फूड, विल नॉट ईट फूड। तो इस तरह ये पूरा जो है ना बना दिया जाएगा। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है फ्यूचर सिंपल इंटरोगेटिव। यहाँ बनाने के लिए उर्दू में हमेशा इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्या का इजाफा कर देते हैं, बाकी वैसे होता है क्या मैं खाना खाऊंगा, बस बाकी सिंपल सेंटेंस उसके साथ ऐड करते हैं। इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब पहले इस्तेमाल करते हैं, विल आई ईट फूड। अब विल सबके साथ ऐड हो जाता है सब्जेक्ट से पहले, और फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और फूड ऑब्जेक्ट उसके बाद आ जाता है। तो इस तरह ये हम सिंपल फ्यूचर सिंपल सेंटेंस का इंटरोगेटिव बनाते हैं। ख़वातीन हज़रात, इसके साथ ही इस वीडियो का टाइम ख़त्म हो रहा है। मैं इजाज़त चाहूँगा, हम हाज़िर होंगे बाकी लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।